नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम एक कहानी सुनते हैं जिसका नाम है ईमानदारी यानी कि ऑनेस्टी। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने ईमानदारी को ही अपने जीवन का मूल मंत्र समझा और सिर्फ आज उसी ईमानदारी की वजह से ही वह जिंदगी के उच्च शिखर पर है। तो आइए दोस्तों, हम सुनते हैं एक कहानी जिसका नाम है ईमानदारी। दिवाकर देश के एक नामी गिरामी कंपनी का वरिष्ठ अधिकारी है। कंपनी का सारा दायित्व उसके कंधे पर। शाम के 7 बज चुके थे, परंतु अभी भी दिवाकर अपने ऑफिस के फाइलों का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उसे खबर मिली कि उसे कंपनी उसके अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित करना चाहती है। दिवाकर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुशखबरी देने के लिए उसने ज्यों ही अपने घर में फ़ोन किया, दूसरी तरफ से उसके नन्हे से बेटे की आवाज़ आई, डैडी कम सून। आज अवार्ड सेरेमनी है। अवार्ड सेरेमनी का कार्यक्रम शुरू हुआ। ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। कंपनी के कर्मचारी, वरिष्ठ अधिकारी तथा निमंत्रित मेहमानों से। इधर सफ़ेद पोशाक पहने बेयरा ट्रे में करीने से सजाए गए चाय नाश्ते सर्व कर रहे थे। कहीं कोई कमी नहीं थी। सब तरफ बिल्कुल टिप टॉप था। सब उत्सुकता से बैठे थे। तभी दिवाकर का नाम बुलाया गया। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इधर दिवाकर काला सूट पहने अपनी लाल टाई ठीक करता हुआ स्टेज के बीचों बीच आ खड़ा हुआ। सब अपनी अपनी कुर्सियों से खड़े होकर तालियां बजाने लगे। दिवाकर अपनी कंपनी का सबसे चहेता, लोकप्रिय एवं वफादार अधिकारी था। हमेशा हंसमुख, विनयी, अपने सहकर्मियों का अच्छा दोस्त, अपने बॉस का फेवरेट ऑफिसर और अपने सबऑर्डिनेट का एक मददगार सीनियर। सब एक दूसरे से कह रहे थे, हमेशा काम में दक्ष। दिवाकर तो हमारी कंपनी का ब्लैक हॉर्स है। अब अवार्ड लेते हुए दिवाकर की तस्वीरें फोटोग्राफर खचाखच खींच रहे थे। अब अवार्ड लेते हुए दिवाकर की तस्वीरें फोटोग्राफर खचाखच खींच रहे थे। तभी दिवाकर को प्रेस रिपोर्टर ने घेर लिया। एक प्रेस रिपोर्टर ने प्रश्न किया, आपकी उम्र अभी सिर्फ 40 वर्ष ही है। इतनी कम उम्र में इतनी सफलता का राज क्या है? इतनी कम उम्र में इतनी सफलता का राज क्या है? अब दिवाकर कह रहा था, मैं अपना यह अवार्ड अपने माता पिता को समर्पित करना चाहता हूँ। उन्होंने ही मुझे इस लायक बनाया है। मैं एक बिल्कुल मामूली मध्यवर्गीय परिवार से हूँ। मुझे याद है, मेरे माता पिता ने मेरी परवरिश बहुत ही सीमित साधनों से की है। अच्छे नंबर से पास होने पर उपहार स्वरूप मुझे 5 रुपए का एक प्लास्टिक का बॉल दिया जाता था और साल में एक बार अपने क्लास में स्टैंड करने के लिए मुझे मेरे अभिभावक होटल में ले जाकर मेरी मनपसंद की चीज़ें खिलाते थे। उन्होंने मुझे एक ही पाठ पढ़ाया था, ईमानदारी का, सच्चाई का और नेकी का। मुझे याद है, जिस दिन मैं पहली बार नौकरी करने गया, पिताजी ने कहा था, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, पैसों के लिए अपना ईमान कभी नहीं बेचना। दिवाकर आगे कह रहा था, मैं एक अति साधारण इंसान हूँ। माँ हमारी हमेशा कहा करती थी, अपनी अच्छी आदतों के कारण ही एक साधारण व्यक्ति ही असाधारण बन उठता है। रोज मुझे पढ़ाते वक्त मेरी माँ एक ही बात कहती थी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब।
दिवाकर की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह चमक थी सफलता की, विजय की और ईमानदारी की। सब लोग उसकी ओर देखकर मन ही मन सोच रहे थे, सचमुच ईमानदारी का फल मीठा होता है। और उधर दिवाकर दिवाकर का मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने आप से एक बार फिर प्रतिज्ञा कर रहा था, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरी मदद करना।